हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बीके एकेडमी पर आप लोगों का स्वागत है। आज का हमारा पहला टॉपिक होगा संविधान के महत्वपूर्ण पीवाईक्यू, यानी संविधान से संबंधित जो संविधान सभा के हमने अभी तक पीछे कॉन्सेप्ट पढ़े थे, उनके माध्यम से ही हमने कुछ इम्पोर्टेंट सवाल रखे हैं जो आज के टेस्ट में हम जानेंगे। और वो सवाल हैं जो सभी एग्ज़ामों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं और आने वाले एग्ज़ामों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल उनके लिए अच्छे रहेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। देखिए, पहला सवाल हमारा पहला सवाल है कि भारतीय के 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो देखिए, आप इसमें ऑप्शन 4 दिए गए हैं, तो आपको इन चारों में बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। और लास्ट में जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उनके लास्ट में बताना है आपने इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। चलिए देखते हैं आज का हमारा जो पहला सवाल था। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले और डी वल्लभ बाल गंगाधर तिलक। तो आपको इसका बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर बताना है इसका। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर ए का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो बताना है आपको इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मोतीलाल नेहरू। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इस संविधान सभा के विचारों का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी एम.एन. रॉय और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। हम इसमें लगभग 36 क्वेश्चन करेंगे जो सभी बहुत बढ़िया क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि कांग्रेस ने किस वर्ष किस प्रकार की बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। तो बताना है आपको इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए है 1928 ईस्वी, 1931 ईस्वी, ऑप्शन सी 1936 और ऑप्शन डी है 1942। तो बताना है आपको इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। तो देखिए, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ 1936। ठीक, ये वेरी इंपॉर्टेंट कुछ सवाल हैं जो एग्जाम में 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। तो 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। तो बताना है इसका राइट आंसर। देखिए, क्रिप्स योजना, बेबल योजना, कैबिनेट मिशन योजना या माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्रिप्स मिशन योजना। ये मैंने आपको जब फैक्ट पढ़ाए थे तो उसमें भी बताए थे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्या है हमारा नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी।
ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो बताना है आपको इसका राइट आंसर। देखिए ये बहुत ही सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना 1946, या सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, डी आरती डोमेनियन के प्रति या राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो बताना है आपको इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन योजना कह सकते हैं या प्लान कह सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। ठीक, साइमन कमीशन आयोग प्रस्ताव द्वारा, क्रिप्स मिशन योजना द्वारा, माउंटबेटन योजना द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी है कैबिनेट मिशन योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 10 का आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन योजना। चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्या है हमारा नेक्स्ट सवाल और जानते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई थी। कानपुर, मुंबई, फैजपुर या लाहौर। तो बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, फैजपुर। देखिए ये हम कम समय में ज़्यादा सवाल पढ़ेंगे तो इस वजह से इतनी जल्दी कर रहे हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके लिए आप इन सवालों को ज़रूर पढ़ें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। तो बताना है आपको इसका राइट आंसर और ये सभी लोगों को लगभग पता होगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ 389 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। तो किस प्रकार, देखिए ब्रिटिश प्रांतों से भी लिए गए थे 92, ठीक, प्रतिनिधित्व लिए गए थे, और देशी रियासतों से 93 लिए गए थे, यह आपने पढ़ा होगा, और मुख्य कमिश्नर क्षेत्रों से 4। तो ये भी राइट है, ये भी राइट और ये भी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्या ऑप्शन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि संविधान सभा में भिन्न प्रांतों के लिए 392 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आए थे। तो 195, 208, 225 या 235। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 208। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, संविधान सभा के पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी। यानी संविधान सभा में पुनर्गठन के फलस्वरूप जब संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ तो उस समय सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो बताना है आपको इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। तो देखिए उस समय जब संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ तो उस समय 299 सदस्य थे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे। कितने प्रतिनिधित्व थे क्वेश्चन नंबर 16 का बताना है आपको राइट आंसर। तो देखिए उस समय 70 थे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे। विभिन्न प्रांतों के लिए यानी अलग अलग प्रतिनिधित्व के लिए कितने थे, ये बताना है आपको इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा 229। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर
18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान मंत्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो देखिए, जब इसमें जनसंख्या के अनुपात में चुना जाता था तो 10 लाख की जनसंख्या पर चुना जाता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। देखिए, हम अभी तक आधा क्राइटेरिया पार कर चुके हैं। अब हमारा क्वेश्चन है नंबर 19। तो संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्येक रूप से निर्वाचित किया था। तो प्रांतों की विधानसभा ने, ऑप्शन बी संघीय विस्थापिका, ऑप्शन डी उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बताना है आपको इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का। देखिए, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, प्रांतों की विधानसभा ने। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि 20 किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, बंगाल, चेन्नई, मुंबई या संयुक्त प्रांत। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर किसके साथ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, आप लोगों को लास्ट में ज़रूर बताना है कि कितने सवाल आपने इसमें सही किए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर हमारा 21। तो 21 का हमारा सवाल है हमारा 21। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। देखिए, जूनागढ़, कश्मीर, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद या मैसूर। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। तो देखिए, हैदराबाद था उसने भाग नहीं लिया था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा कि BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ठीक, हुआ था कहाँ से, पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, पश्चिम बंगाल, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, या पंजाब से। तो देखिए, इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, पश्चिम बंगाल से। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर जाएगा, बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था। समान मताधिकार, सर्वमताधिकार, सीमित मताधिकार या वर्गीय मताधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी के साथ इसका राइट आंसर जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित या गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। तो बताना है आपको इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, भारतीय संविधान को किसने बनाया। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, कुछ बच्चों को पता नहीं होता, तो ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सवाल है। तो किसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, संविधान सभा ने। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है हमारा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने स्क्रीन पर है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 हमारा, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे। 1945, 1940, 1947 या 1948। तो बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, संविधान सभा का जो चुनाव हुआ 1940 में हुआ था। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई। 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 25 नवंबर 1949 और 26 दिसंबर 1949। तो देखिए, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो वो भी 9 दिसंबर 1946 को ही कहा जाता है।
चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। 30 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। ठीक, इसका पीछे वाले का नेक्स्ट सवाल पीछे सवाल था। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो बताना है आपको इसका राइट आंसर। देखिए सब संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे वो सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। तो इन्होंने ये ही संविधान सभा के उद्घाटन के समय अध्यक्ष रहे थे। तो राइट आंसर उसका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा कि संविधान सभा का पहला सत्र शुरू हुआ था। देखिए वो क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन आ भी गया। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, 9 दिसंबर 1940। देखिए क्वेश्चन नंबर, इससे अभी पीछे वाला सवाल जो था हमारा, भारतीय संविधान सभा की स्थापना 1946, यहाँ ठीक है, और 46 इस पर अब ध्यान गया है कि एक सवाल गलत हो जाता, नहीं तो 1946। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ठीक, ये भी सही है। देखिए यहाँ भी 1946 कर लेंगे, 1946। ठीक, देखिए संविधान सभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था, 9 दिसंबर 1946। चलते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। देखिए संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष माने गए हैं वो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को माना गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के बारे में बताएं। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 34 सेकंड और लास्ट क्वेश्चन हमारा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। यानी किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। क्वेश्चन नंबर 36, देखिए 35 सवाल रहे हैं और आपको बताना है इसमें कितने सवाल आपने करे हैं और कितने आपके करेक्ट आंसर बैठे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक।